देखो अब जो हम स्टडी कर रहे थे स्टैटिक्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक ऑलरेडी क्या किए हैं, कंप्लीट कर रखे हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। हमें मीन ही फाइंड करना है और मीन का जो सबसे ज़बरदस्त तुम लोग का फॉर्मूला बताए थे वो आपको बताए थे कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखो इस तरीका से लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बातें लिख सकते हो। आपको समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा में समीशन ऑफ एफ आई होता है, तो हमें किसी भी हाल में क्या लाना होगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई लाना होगा और समीशन ऑफ एफ आई लाना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ की देखो क्वेश्चन में जो आपको ये दिया गया है वो आपको फ्रीक्वेंसी का काम करेगा और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं एफ आई से इंडिकेट करते हैं, 1 नहीं है आई है। यहाँ पे आपको लिखा गया है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम आपको एक्स आई से इंडिकेट करेंगे। तो क्लास मार्क निकलते कैसे हैं, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2। तो देखो अपर लिमिट किसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले को लोअर बोलेंगे और लास्ट वाले को अपर बोलेंगे। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला को लिख दो, अपर प्लस लोअर बट्टा में 2। अपर प्लस लोअर बट्टा में 2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलो हम सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो क्या निकल जाएगा, एफ आई और एक्स आई निकल जाएगा। मगर एफ आई एक्स आई को मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकल जाएगा। तो ये वाला निकल जाएगा। और यहाँ पे देखो आपको एफ आई दिया है तो इसको ऐड करके एफ आई निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन तो बन गया ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। बात यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेशन करने की। तो कैलकुलेशन जितना अच्छा तुम्हारा रहेगा उतना जल्दी जल्दी ये सब मैथ बनेंगे। तो चलो यहाँ पे दोनों ऐड करो, अपर लोअर को ऐड करो यानी 100 और 150 को ऐड करो और 2 से डिवाइड दो, कितना आएगा, तो 200 और 50, 250 ना तो 125। यहाँ पे 200 ऐड करो, 150 में 2 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा 175। यहाँ पे ऐड करो 200 और 250 और 2 से डिवाइड दो, कितना 225। गुड। और यहाँ दोनों को ऐड करके 275। यहाँ पे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दो, कितना 325। अगर हम सबको ना भी करते ना तो तरीका तुम लोग के बताए हैं, नहीं यहाँ पे 2 को डिफरेंट देख लो, उतना ही डिफरेंट करते चले जाओ। अगर हम यहाँ पे सपोर्टेड कि कैलकुलेशन से हम बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बार बार दोनों के जोड़ करके 2 से डिवाइड नहीं देंगे। क्या करेंगे, 2 को निकाल लेंगे और डिफरेंट देख लेंगे कितना का डिफरेंट है, ऐड करते करते निकाल देंगे। जो तुमको अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, कोई प्रेशर तुम लोग पर नहीं है कि ऐसे ही बनाओ, जो तुमको मन करता है उस तरीका से बना सकता है। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालो। तो समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, तो ये एफ आई हो गया और ये क्या हो गया, एक्स आई। तो दोनों को मल्टीपल करो, 125 को आपको 4 से मल्टीपल करेगा, कितना हो जाएगा 500। यहाँ दोनों को मल्टीपल करो, क्या आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीपल करो आपस में 2700। तो 2700 बोलो ना, इसको मल्टीपल करो 550। आइए दोनों को मल्टीपल करो 650। तो यहां से मेरा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यहां पे इसका समीशन मत लिखो, ठीक ना, क्योंकि यहां पे एफ आई एक्स आई निकाला है। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो होगा ना, ऐड करके जो निकलता है ना, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद कितना आया है 5275। ये मेरे पास क्या निकल के आया है, समीशन ऑफ एफ आई
एक्स आई। ओके, अब देखो जो मेरे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया, क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई चाहिए। तो समीशन ऑफ एफ आई, देखो एफ आई ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये कितना है 25, आपको थ्रेशोल्ड बोला है ना, तो ये ना भी ऐड करेंगे ना तो लिख देंगे 25। क्वेश्चन में देख लो, ऐड करो 25 ही आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 5275 बाई समीशन ऑफ एफ आई 25। अगर डायरेक्ट तुम कंसील करना चाहता है ठीक है, तो एग्जाम में कैसे कंसील करेगा, 5 से 5, समझ में आ रहा है। ये पूरे कंसील करके कितना लाया है, क्या 211, बाकी ये सब तुम्हारा काटना काम है। कैसे कंसील होता है ये सब टीचर का काटना काम नहीं है, किस तरीका से कटेंगे, और काटने का सारा रूल ऑलरेडी हम बता रखे हैं। बट बाबू यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को और समझाना चाहेंगे कि ये जो मेथड हम जो अभी मेथड बताएं, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का ये रूल है। बट कभी कभी तुमको एग्जाम में पूछ देगा ऑलरेडी कि मीन तो निकालें, पर मेथड का नाम दे देगा, बोल देगा कि डेविएशन मेथड का यूज करें, चाहे एज्यूम मीन मेथड का यूज करें। तो तुम लोग के बताए थे एज्यूम मीन मेथड जो होता है ना, एज्यूम मीन मेथड का जो रूल होता है बाबू, क्या होता है, आपको मीन निकालने बोल देगा तो वही चीज लिखेगा। यहां पे क्या लिख देगा, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई और आपको डी आई, यही ना। अब बट्टा में क्या लिखेगा, समीशन ऑफ एफ आई, ये आपको एक फार्मूला बन जाएगा। ऑलरेडी पिछला वीडियो में तुम लोग को ये चीज के बारे में हम डिस्कस कर रखे हैं। तो ये कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है। कौन सा मेथड है, अब तू बोलेगा सर ये कहां से लाएंगे, इसको में तो नया चीज हमको दिख रहा है, ये कहां से लाएंगे। तो बाबू ये लाएंगे नहीं, कहां पे हम जाएंगे, बोलो क्लास मार्क में जाएंगे। कहां जाएंगे, क्लास मार्क में, और देखेंगे कि मिड पॉइंट कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5। मिड पॉइंट जो आएगा उसको हम मान लेंगे कि ए है। कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि मिड पॉइंट को ही माने, कोई जरूरी नहीं है। तुमको जो मन करता है उसको तुम ले सकता है। हम चाहे इसको ये ले, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे इसको ये ले सकता है। कोई घर पे बनाया है ऐसा करके कि बीच वाले को ना लेके दूसरा को लेके बनाया है, आंसर आया है या नहीं आया है, आया है। किसी का कोई तो किसी को तुमको लगता है कि गलती से ले लेंगे आंसर में, पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। तो ये पता चल जाएगा, ये समीशन ऑफ एफ आई। चलो अब यहाँ पे बात आएगा सर डी आई क्या होता है। तो डी आई कैसे निकाला जाता है, कुछ नहीं, देखो डी आई निकालने का जो तरीका होता है, आपको डी निकालने का जो तरीका होता है, आपको x माइनस क्या होता है, a। तो x माइनस से यानी x का तो वैल्यू यही सब है ना, तो घटाते जाएगा, यानी इसको में से घटाते जाएगा, लिखते जाएगा, घटाते जाएगा, लिखते जाएगा। तो यहां से तुम्हारे पास क्या निकल जाएंगे, d निकल जाएगा। और ये क्या हमें चाहिए, एफ आई डी आई। तो एफ आई और डी आई निकाल करके यहाँ पे फिर जिस तरीका से यहाँ पे ऐड करके लिख लेगा, सिंपल सी चीजें। तो ये सारी चीज जो है तुम्हें ऑलरेडी हम क्या किए हैं, कर रखे हैं। कोई दिक्कत है, चलो तो इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। देखो अब एक क्वेश्चन कितना है, 7 है, ठीक। इसको में अगर तुम कुछ करेक्शन करना चाहता है तो करेक्शन करके भी बना सकता है, ठीक। और नहीं तो अगर डायरेक्ट भी बनाना चाहता है तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लो, क्या कर लो, चेक कर लो कि ये जो मेरे पास जो चल रहे हैं सीरीज में है या नहीं, यानी 0.04 का इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो 0.04 यानी 4 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, सभी में 4 का ही सब में क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो करेक्शन ना भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम चाहता है कि हम इसको करेक्शन करें तो यहाँ पे 0.02 कर सकता है, और यहाँ पे एक सीरीज अलग से अपना बना सकता है। अगर ज़्यादा तुमको लगता है बर्डन तो इसी पर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन।
और मीन का बाबू तुम लोग का फॉर्मूला क्या पता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा में समीशन ऑफ एफ आई। तो हमें किसी भी हाल में क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए। तो हमें तो एफ आई दिख रहा है और एक्स आई कैसे, क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, देखो इधर क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2, मतलब ये दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड देना है। अच्छा ये क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये गिवन है ना, तो गिवन को सबसे पहले तुम क्या करो, लिख दो। 7 है ना, 7 में गिवन है, इसको गिवन के लिख दो। 4 है, 9 है, फिर 9 है, 2 है, 4 है, फिर 2 है। बात समझ में रहा है। अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा। तो ये क्लास मार्क बताओ 0.00 में ऐड करेगा 0.04, तो कितना यहाँ पे लिख देंगे 0.02। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देगा, कितना आएगा बोलो 0.06। गलत मत बोलना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे 0.1। अरे 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे 0.14, 0.14, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे 0.18। कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा और है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दो 0.8, 0.22। अब देखो मेरे पास क्या दिख रहा है, एफ आई दिख रहा है, एक्स आई दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को मल्टीपल करो, एफ आई और एक्स आई को। तो एक एफ आई और एक्स आई, तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा बोलो 0.08। फिर दोनों को मल्टीपल करो 0.84 नहीं 84 54। कंफर्म ना, गलत मत बोलना, गलत बोलेगा तो सारे गलत होएगा। बोलो यहाँ पे 0.90, यहाँ पर 0.28, बोलते जाओ 0.72, 0.44। तो यहां से बाबू मेरा क्या निकल जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकल जाएगा ना। तो सबको ऐड करके लाएगा, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, सबको ऐड करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई को पूरे को ऐड करेंगे, तो मेरा पास कितना निकल जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऐड किया है, हाँ बोलो कितना आया है 2.96। ये मेरा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। और ये ऑलरेडी तो हमें दिया गया है, क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया गया है, ये कितना है 30 लोकेलिटी है इन द सर्टेन, यानी सबको ऐड करेगा तो कितना आएगा 30, क्वेश्चन में ही दे दिया है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर एफ आई क्या हो जाएगा 30। अगर अपने संतुष्टि के लिए अगर जोड़ना चाहता है, ऐड करना चाहता है तो कर लो, मगर ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो कितना, अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू को पुट करो, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या लाया है 2.96 और समीशन ऑफ एफ आई क्या है 30 है। इसको पॉइंट को यहां से कैंसिल करेगा, क्या आ जाएगा 100 ना। अब यहाँ पे क्या लिखेगा 296 लिखेगा ना, 296 बट्टा में, ये बात नहीं करो इस तरीके। देखो ये सब काम टीचर का नहीं है, ये सब काम किसका है, तुम लोग का है। कैलकुलेशन किस तरीका से करता है 10th अब समझो कि लास्ट क्लास तक है। और क्या कर रहा है तुम उधर बार बार, इधर ब्लैक बोर्ड पर देखो ना, देखो तो कितना से काट दो, कैंसिल करो 148, यहाँ पे कैंसिल कर दो 15, फिर 2 से कट रहा है ऐसे,
फिर यहाँ पे 50 और कट रहा है, बोलो 7 4, और यहाँ पे डिवाइड देगा कितना आएगा, डिवाइड देगा पूरे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.099। ये तुम्हारा आंसर निकल के आया। समझ में आया बाबू? एक बार देखो रिकॉल कर देते हैं, ठीक ना। हमें क्या निकलना था, आपको 30 लोकेलिटी दिया गया है क्वेश्चंस, तुम जा करके 1 से 2 बार रीड करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आएगा, बन जाएंगे। यहाँ पे इस तरीका से क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। हमें मीन निकालने का तरीका चाहिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा में समीशन ऑफ एफ आई। तो ये वाला फॉर्मेट किसी भी तरीका से लाने का प्रयास करो। कैसे आएगा, तो हमें तो एफ आई दिख रहा है, एक्स आई भी दिख रहा है। एक्स आई कैसे निकाला जाता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2। यही फॉर्मेट को सभी जगह पे हम अप्लाई किए हैं। समझ गया ना। अगर तुम ज्यादा नहीं चाहते हो ना, तो देखो डिफरेंट कितना का आ रहा है 0.04 का ना, सब में 0.04 ऐड करते चले जाओ। अगर तुम बार बार नहीं चाहता है कि क्लास मार्क निकालने के लिए हम बार बार दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड दें, तो सबसे बेस्ट तरीका है 2 निकाल करके डिफरेंट ज्ञात कर लो कि डिफरेंट कितना आ रहा है, फिर सबको उतना। अब देखो ना, सब में 0.4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीका से हम कर सकते हैं, कोई इसको में दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे हम समीशन ऑफ एफ आई एक्स कर दिए, ऐड कर दिए, इस तरीका से हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर लिए, फॉर्मूला पे जो मेरे पास आउटपुट आया बैठाएं, कैंसिल किए, आंसर आ गया। किसी का कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी राइट डाउन करो। देखो बाबू, देखो इधर गधा कहीं, देखो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में देख लो कि एक क्लास टीचर है द फ्लोइंग द एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ द 14 स्टूडेंट क्लास फॉर द होल टर्म्स। अच्छा, तुम लोग स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाने के बाद तुम लोग का अटेंडेंस बनता है। अटेंडेंस बनने के बाद तुमको पता चल जाता है टीचर को कि कितना बच्चा एब्सेंट किया, कितना बच्चा प्रेजेंट किया है। समझ गया ना। फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ द डे इन द स्टूडेंट अप। तो उस दिन बताओ कितने लड़का जो है एब्सेंट किए हैं, कितने लड़का एब्सेंट किए। देखो यहाँ पे बता रहा है ना, ये डे बताया है, यानी 0 से 6 डे में 11 लड़का एब्सेंट किया है। समझ गया ना। कितने लड़का एब्सेंट किया है, आपको इतने लड़का एब्सेंट किया है। 6 से 10 डेज में 10 लड़का एब्सेंट किया है। इस तरीका से ये जो ऐसे दिया रहता है ना गिवन डाटा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से इंडिकेट करते हैं। मीन निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, देखो मीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, मीन निकालने के लिए जो हमको डाटा चाहिए वो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा में समीशन ऑफ क्या चाहिए, एफ आई चाहिए। तो हमें किसी भी हाल में हमको समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई लाना होगा। तो हमें तो एफ आई दिख रहा है, एक्स आई नहीं दिख रहा है। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है, क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास, अब क्लास मार्क क्या होता है बाबू, इसको हम आपको एक्स आई से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो रूल होता है, आपको अपर लिमिट या लोअर लिमिट भी बोल सकता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2 होता है। तो चलो यहां पे 0.6 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा 3। सबको ऐड करते जाओ और कितना से डिवाइड देते जाओ, 2 से डिवाइड देते जाओ। कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 8 हो जाएगा। और यहां पे 24 12 हो जाएगा। अगर हम ना भी अगर करते हैं तो डिफरेंट देख लेंगे। देखो सब में डिफरेंट कितना हो रहा है, 5 का, तो 5 सब में ऐड करते चले जाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं। नहीं हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पे जो है सीक्वेंस नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 ना, यहाँ पे 24 रुक जाओ, ठीक तो है, ठीक तो है, दिक्कत क्या है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दो, क्या होगा 30। देखो गलत मत बोलना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दो,
है 39। मजा आ रहा है ना क्लास में। अब ये मेरा पास क्या निकल गया, xi निकल गया। हमें क्या चाहिए, fi xi चाहिए, तो यहां पे लिख दो fi xi। तो fi xi का मतलब दोनों को मल्टीपल करो, दोनों के मल्टीपल करो, बोलते जाओ कितना होगा से, दोनों के मल्टीपल करो, दोनों के मल्टीपल करो, दोनों के मल्टीपल करो, है 90, दोनों को ऐड करो, मैं सॉरी मल्टीपल करो और दोनों के मल्टीपल करो। अब यहां पे क्या करो, समीशन ऑफ fi, समीशन ऑफ fi xi कितना हो जाएगा, है 498। ये मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है डाटा, नहीं दिया गया है तो ऐड कर लो, कितना fi कितना 40। कहां पे, देखो गलत मत बोलो, आप गलत बोलेगा तो फिर पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा, समझ गया ना, फिर चिल्लाएगा कि आंसर नहीं आया, तो फिर से हमको देखने पड़ेगा। चलो बताओ यहाँ पे समीशन ऑफ fi xi कितना लाए हैं, 499। अब यहाँ पे देखो fi कितना लाए हैं, 40 लाए हैं। अब बताओ बाबू इसको डिवाइड करो, तुम्हारा काम है कि मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है ना, तो तुम लोग खुद करेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 बोलो 48 बोला जाता है, 48 नहीं, ये तुम्हारा रियल में आंसर है। किसको किसको आया समझ में, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, इधर देखो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ऑलरेडी ये डाटा दिया गया था, यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अरे है बदमाशी कर रहा है, पीछे क्या कर रहा है, अपना दिमाग का यूज करना, एग्जाम में यही करेगा, आगे पीछे देखेगा, गधा कहीं का, अभी तक देगा, 1 महीना के बाद एग्जाम देगा और उसका कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन देख रहा है। अपना पर कॉन्फिडेंस लाओ ना, दूसरा पर अपना दूसरा के कंधा पर। चलो देखो यहाँ पे, तो यहां से फ्रीक्वेंसी दिया है, हम यहां से क्लास मार्क निकाले, क्लास मार्क अपर लिमिट लोअर लिमिट बट्टा 2 कर दिए और इस तरीका से डाटा आया। fi xi को मल्टीपल किया, मल्टीपल करके सबको ऐड कर दिए, इस तरीका से मेरे पास आउटपुट डाटा आया। हम यहाँ पे जो मेरा पास मीन का जो रूल होता है उसके ऊपर हम बैठाएं और वैल्यू को पुट किए और वैल्यू को पुट करके डिवाइड दिए, इस तरीके से मेरे पास डाटा आ गया। तो आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी राइट डाउन करो। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर क्या है, आपको 9 है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए कूल माइंड होकर के देखेगा, ठीक ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी मेरे पास डाटा दिया गया है, कुछ डाटा जो बुक में है हम यहाँ पे डाउन नहीं किए हैं, चलो यहाँ पे राइट कर लो। 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है, ओके। देखो हमें क्या निकालना है कि द फ्लोइंग टेबल्स गिवन द, आपको लिटरेसी इन द परसेंटेज दिया गया है, यानी कहीं पे क्षेत्र होगा वहां पे आपको अनपढ़ लोग का परसेंटेज दिया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट, तो वहां पे लिटरेसी मैंने क्या होता है, मैंने साक्षरता दर बता रहा है, ठीक ना। तो वहां पे बता रहा है कि अगर लिटरेसी रेट को देखा जाए परसेंटेज में, तो आपको 45 से 50% जो है उसको मैं आपको नंबर ऑफ 3 सिटी को यहाँ दिया गया है, यानी यहाँ पे सिटी दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, लिटरेसी रेट दिया गया है, बात नहीं करेगा, ठीक। अब देखो हमें मीन निकालना है, क्या निकालना है, देखो फाइंड द मीन निकालना है ना। तो मीन निकालने का मेरे पास जो एकदम सबसे जबरदस्त और सुपर वाला जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ fi समीशन ऑफ xi बट्टा में समीशन ऑफ fi। तो हमें किसी भी हाल में क्या लाना होगा, समीशन ऑफ fi xi लाना होगा। तो हमें तो xi दिख रहा है, हमें क्या लाना है, तो xi, यानी क्लास मार्क को ही हम क्या बोलते हैं, xi बोलते हैं। क्लास मार्क बाबू कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2। किसका अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये देखो लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और बट्टा में क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2, कहीं कहीं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट्टा में 2 एक ही है, 2 + 3 जोड़ो या 3 + 2 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा 50, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देगा 60, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड 70, दोनों को ऐड करके यानी 10 बढ़ते जा रहा है 90। वो ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि 2 के निकालो, हम बाहर करते लेट नहीं लगेगा, तुरंत बाहर कर देंगे। क्या कर रहा है, क्लास में कर रहा है, यहाँ पढ़ने आया है कि मजाक करने आया है, बेहुदा कहीं का। 1 महीना में तुम्हारा एग्जाम होगा,
देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हमें निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई कहाँ है, यहाँ है, एक्स आई कहाँ है, यहाँ है। दोनों को मल्टीपल करो, क्या होगा बोलो, है दोनों को मल्टीपल करो, है दोनों को 600 270। अब यहां पे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये दोनों को सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा। अरे पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, सारा का सारा बोल रहा है हिंदी मीडियम में। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा बोलो, 2430। यही देखो, गलत मत बोलना। और ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, एफ आई कितना 35। हमने पूरा वैल्यू निकाल लिया, फॉर वैल्यू। ये जो मेरे पास डाटा है, इस डाटा पर क्या करो, पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2430 बाई कितना। काटना मेरा काम है या तुम्हारा। अगर काटने भी नहीं आता है, तुमको कंसील नहीं करने आता है, तो तुम लोग बेकार 10 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे कंसील करके कितना आ जाएगा आंसर बोलो, 69.43 परसेंटेज है। तो परसेंट देख लो, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। देख लो बाबू इधर, अरे क्या कर रहे रे, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ बैठे। देखो इधर बदमाश कहीं का। देखो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया था, यहां से हम एक्स आई क्लास मार्क निकाल लिए। हमें क्या चाहिए था, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई मल्टीपल करके निकाल लिए, पूरे डाटा को ऐड किए। यहां से मेरा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकल गया। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह पुट किए, और हमें क्या चाहिए, फिर से एफ आई चाहिए, ऐड किए, ऐड करके डिवाइड किए, पूरे इस तरीका से मेरे पास आंसर निकल के आया। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज पूरे अच्छा से समझ में आया होगा। मार्केट का जितने भी बुक है, कोई भी बुक लेकर के बैठो, 100% समझ में आए। और भी एनसीईआरटी सबसे सुपर बुक होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलो आज की क्लास यहीं पे रखा जाए। थैंक यू।